नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई, जो आपकी फरवरी मार्च वैकेंसी निकालेगी, इसके लेके अब अपडेट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपको ये हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली मतलब SI दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के लिए जो पद निकाले गए, इसकी लास्ट डेट क्या, क्राइटेरिया है और पेपर का पैटर्न क्या होगा, A to Z जानकारी देंगे। तो ये जो आप लोग नोटिस देख रही हैं, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया, जिस पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जो दिल्ली पुलिस के लिए SI की वैकेंसी है और इंडियन आर्मेड फोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, जिससे इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूँ एज की मतलब डेट की बात है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक, मतलब 4 से लेके आप 28 मार्च तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो 28 मार्च, मतलब 28 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट की बात करते हैं तो 29 मार्च तक आप पेमेंट को। अगर करेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो करेक्शन के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाए, तो 30 और 31। 28 तारीख आप लास्ट डेट होगी, 29 को आप पेमेंट सबमिट करेंगे और उसकी करेक्शन की 30 और 31 के बीच में आप करेक्शन कर पाएंगे। ये जो है ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। और जो आपको ये शेड्यूल होगा कंप्यूटर बेस्ड है, आपको 9, 10, 13 ये मई को आपको जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ये डेट दे दिए गए। तो आपके जो एग्ज़ाम होगा वो मई में होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब एज की बात करेंगे और पेपर बेस्ड की बात करेंगे और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये जो पद हैं ये काफ़ी ज़्यादा पद हैं और अलग अलग पदों में डिवाइड, इसकी भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप बात करते हैं कि इनमें जो SI की वैकेंसियाँ हैं सब इंस्पेक्टर, इसकी बात करते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट जो है SI की हैं वो 125 है। कितनी है? 125 पोस्टें हैं SI की, जिसमें ओपन सभी के लिए 24, OBC के लिए, ST के लिए 13, ST के लिए 7, ABT 12, टोटल पोस्ट 111 है। ESM के लिए 7 पोस्टें हैं। तो आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं टोटल इतनी पोस्ट हैं जो इस प्रकार डिवाइड है। अब दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की अगर बात करते हैं टोटल 61 पोस्ट हैं, मतलब 61 पोस्ट हैं जो फीमेल कैटेगरी के लिए। ये मेल कैटेगरी के लिए 101 पोस्टें थी, 125, और फीमेल के लिए 161 पोस्टें थी। अगर GD के लिए बात करते हैं, देखिए इसमें BSF और CISF, CRPF, ITBP इनके जो पद हैं मेल फीमेल के लिए इस प्रकार डिवाइड हैं। तो मेल के लिए जो है 342 है, फीमेल के लिए 18 है, और CISF के लिए मेल के लिए 583, फीमेल के लिए 65। तो ये जो इस पर दिए गए हैं ये इस प्रकार डिवाइड किए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है टोटल देखिए, BSF में जो टोटल 892 है, CISF की 1597 है, CRPF की 1172 है, ITBP की 273 है, SSB की 62 वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी दी गई ये इस प्रकार डिवाइड है। टोटल वैकेंसी जो है 4001 पद है। कितने? 4001 पद है। और SI की जो है अलग हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो ये पद आप लोगों को पता होगा कि इसमें कितने पद हैं और मेल फीमेल के लिए कितने पद हैं। तो आप लोग देख पाए होंगे कितने पद हैं। अगर हम बात करते हैं इसके आगे जो डेट्स की बात होंगी और एज रिलेक्शन की बात होगी। देखिए, अगर एज की बात करते हैं, देखिए एज लिमिट जो है आपकी 1/8 मतलब 1 अगस्त 24 के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज 1/8/2024 के अकॉर्डिंग अगर एज की आप बात करते हैं तो एज लिमिट अगर 20 से 25 कैंडिडेट जो हैं 2/8/99 से लेके 1/8/2004 के जो हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। 2/8/1999 से लेके 1/8/2004 में जिनकी एज है ये फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एज जो है 20 से 25 के बीच में जो बच्चे हैं फॉर्म वो भर सकते हैं 1/8/24 के अकॉर्डिंग। ये थी इसके लिए। अगर हम एज रिलेक्शन की बात करेंगे, जो कि आपकी छूट भी मिलेगी। देखिए, ST के लिए जो है 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और जो ESM से हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। ये थी इसके लिए एज की रिलेक्शन बात करते हैं। अगर उसके आगे हम बात करते हैं कि इसके आगे जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्राइटेरिया जो एज लिमिट हो गई। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। अगर हम पेपर की बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन आपके आएंगे, देखो जनरल रीजनिंग की 50 क्वेश्चन होगी, 50 नंबर के होंगे, और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर, मतलब आपको टोटल
2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के होंगे, इंग्लिश की आएंगे जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर, टोटल समय 2 घंटे का। अगर पेपर सेकंड की बात करते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज की और आपका कंपैरिजन का होगा जो कि 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का, आपके टोटल 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के आपका समय 2 घंटे का। तो ये और उसके आगे अगर हम निगेटिव देखिए, निगेटिव मार्किंग बात करते हैं आपके 0.25, मतलब आपके आप अगर 4 सही करते हैं गलत कर दिए तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 0.25 आपके माइनस मार्किंग भी है, जो कि अगर आपने 4 गलत किए तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। अगर उसके आगे हम बात करते हैं जो इसमें देखिए, अगर जिन्होंने एनसीसी वगैरह कर रखी है उनके लिए देखिए, अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास आपको 10 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर, ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर की। ये एनसीसी वालों कैंडिडेट के लिए जो छूट दी गई है, क्योंकि ये जो छूट दी है क्योंकि उन्होंने एनसीसी की तो उनको इस प्रकार छूट दी गई है। अगर हम पीएफटी की बात करते हैं मेल फीमेल की, देखिए अगर हाइट की बात करते हैं मेल के लिए तो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपके लिए होता है, और आपका चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। और कैंडिडेट्स जो होंगे जो को छूट दी जाती है उनके लिए 165 और 80-85 आपका चेस्ट होना चाहिए। और अगर बात करते हैं कैंडिडेट्स बिलोइंग की जो 162.7 है, और फीमेल की अगर बात करते हैं 157 ही होगी। तो ये मतलब छूट क्या, आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट की बात हो गई, चेस्ट की हो गई। अगर हम बात करते हैं रनिंग वगैरह की, देखिए रनिंग की बात करते हैं तो 100 मीटर रनिंग जो 16 सेकंड होनी चाहिए, और आपकी 1.5 किलोमीटर 6.5 मिनट में होनी चाहिए। 1600 मीटर आपकी 6.5 मिनट में होनी चाहिए, आपकी 6.5। और आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए 3.65 जो कि 3 होनी चाहिए। हाई जंप 1.2 मीटर की आपकी होनी चाहिए। आपके 3 चांस होते हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो है आपका रनिंग और हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए। और अगर फीमेल कैटेगरी देखिए 100 मीटर आपका होगा, 18 सेकंड मारना है आपको। और अगर हम बात करते हैं 800 मीटर जो 4 मिनट का, 4 मिनट में आपको 800 मारने हैं। लड़कों को 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट। हाई जंप और लॉन्ग जंप इसमें। तो ये जो था पीएफटी की अगर हो गई बात। अगर उसके आगे हम बात करते तो देखिए, जो आपकी अगर बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे फॉर्म को भरने के लिए, तो आपका देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, प्रिंट वोटर आईडी कार्ड, वो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, पासपोर्ट भी होना चाहिए। ये जो बाहरी बच्चों आएंगे जो नेपाल भूटान के भी फॉर्म को भरेंगे उनके लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, आप ग्रेजुएट होना, आपके लिए ग्रेजुएट हों और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये जो है आपको वेरीफाई कर दिया है, क्योंकि ये सभी के लिए होना चाहिए। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर बाहर के हों पासपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये थी दिल्ली पुलिस की एसआई की और आर्मेड फोर्स की वैकेंसी, जिसमें आपको छूट वगैरह जो दी गई वो मैं बता दिया। अगर कुछ सभी रह गया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो ये जो थी आपको बता दिया कि इसमें कितनी छूट देने वाले हैं। तो ये जो कि 4100 पद हैं, तो आप इसको फटाफट जाके फॉर्म को भर दीजिए, जो कि डेट बहुत कम है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।